मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 13 हमारा स्टार्ट था, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में हमने पहले डायरेक्ट के बारे में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक बार वापस से मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे हमारे पास ये ए बी ये प्रोपोर्शन है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, इस प्रोपोर्शन में हमारे को अगर फर्स्ट फोर्थ से प्रोडक्ट करें और सेकंड थर्ड से प्रोडक्ट करें, फर्स्ट को फोर्थ से प्रोडक्ट करें और सेकंड को थर्ड से प्रोडक्ट करें तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट को फोर्थ से, सेकंड को थर्ड से। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट को फोर्थ से प्रोडक्ट करो और सेकंड को थर्ड से प्रोडक्ट करो। ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जैसे हमारे को मान लो कोई भी क्वांटिटी है, जैसे मान लो एक्स और वाई, एक्स और वाई हमको दे रखी है। इस एक्स और वाई में हमको, एक्स और वाई में हमको दे रखा है यहाँ पे, ये मान लो 5 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 15 है, 5 to the 10, 10 to the 20, ये 5 to the 15, 10 to the 30, 5 for the 20, 10 for the 40। तो ये इस तरीके से इंक्रीज होगा कि 1 जितना टाइम इंक्रीज हुआ है सेकंड भी उतना ही टाइम इंक्रीज होगा। या मान लो यहाँ पे 2.5 आ गया, ये आ गया आपका 2.5। तो अगर 2.5 आ गया, अगर ये 2.5 है तो फिर आपको ये 2.5 है तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 to the 10, 5 3 the 15, 5 to the 10। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे देखिए इधर सबसे पहली चीज है डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है। डायरेक्ट रिलेशन में होता है 1 इंक्रीज होगा और अदर भी इंक्रीज होगा। फर्स्ट इंक्रीज होगा मींस डाटा हमेशा इंक्रीज है तो इंक्रीज की ओर जाएंगे, डिक्रीज है तो डिक्रीज की ओर जाएंगे। तो आप 1 की क्वांटिटी फाइंड कर लीजिए। अगर 1 की क्वांटिटी आपका जो माइंड है वो, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, वो कहता है कि अगर हम 1 की क्वांटिटी फाइंड करें और पहले से जो है वो मोर देन था, लेस देन निकाला तो लेस देन अमाउंट आएगा, और अगर लेस देन था मोर देन अमाउंट निकाला तो मोर देन आएगा, तो वो डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर इनवर्स रिलेशन की बात करें, इनवर्स रिलेशन प्रोपोर्शन, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में, इस इनवर्स प्रोपोर्शन में इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारे पास देखो, इस प्रोपोर्शन में फर्स्ट 4 एक्स वाई, ये आपको पहले यहाँ लिखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये प्रोपोर्शन है। अभी तक आप लोगों ने एक ही प्रोपोर्शन पढ़ा था, इसलिए आप लोगों ने ध्यान नहीं कि प्रोपोर्शन 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इनवर्स और दूसरा, फर्स्ट इनवर्स है और सेकंड जो वो है डायरेक्ट और इनवर्स। फर्स्ट डायरेक्ट है और सेकंड इनवर्स है। तो डायरेक्ट और इनवर्स 2 टाइप्स के प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है और इनवर्स है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, देखिए इधर फर्स्ट इंक्रीज होगा, फर्स्ट से सेकंड इंक्रीज होगा तो आगे भी वही इंक्रीज ही चलेगा। ठीक है, अब यहां देखिए इधर ये ए बी सी एंड डी, इस तरीके से अगर आपके पास है ए बी सी डी, तो यहाँ फर्स्ट को सेकंड से और थर्ड को, ये कांस्टेंट होगा, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये आपका कांस्टेंट होगा। अब एक्स और वाई की वैल्यू जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये एक्स और वाई, तो मान लो ये आपका 2 है और ये 20 है। ठीक है, तो इसको हम ये 4 ले लो, इससे थोड़ा ज्यादा एग्जांपल ले जाएंगे।
अगर मैं इसको 2 से डिवाइड लगाऊं, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 8 होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से इसमें डिवाइड किया है इसलिए नहीं दे रहा उसको, 3 से 4 से होगा मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 और ये 4 से डिवाइड होगा तो 4 5 जा 20। अब ये मान लो इसको मैं डिवाइड लगा रहा हूँ 4 से या 2 से लगा रहा हूँ तो 2, तो इसको इसको प्रोडक्ट करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसको प्रोडक्ट करूंगा, इसको डिवाइड लगाया तो इसको प्रोडक्ट करूंगा, ये 40 आ जाएगा। और अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 1, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20। तो इस तरीके से आप लोग 1 इंक्रीज कर रहा है और सेकंड अदर जो है वो डिक्रीज होगा, मतलब फर्स्ट का सेकंड से जो प्रोडक्ट है ये थर्ड का फोर्थ से प्रोडक्ट इक्वल होगा, इसमें फर्स्ट का फोर्थ से सेकंड का थर्ड प्रोडक्ट सेम होगा, ये ध्यान रखना आपको। फर्स्ट का फोर्थ से सेकंड का थर्ड से, फर्स्ट का ये फर्स्ट है, कहीं भी ले लो आप, कहीं भी ले सकते हो, ऐसा नहीं यही कहीं भी लो आप, इनका प्रोडक्ट हमेशा फर्स्ट का फोर्थ से सेकंड का थर्ड से हमेशा इक्वल होगा डायरेक्ट में, और इनवर्स में फर्स्ट का सेकंड से थर्ड का फोर्थ से अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो इक्वल होगा। तो फर्स्ट का सेकंड से 80 हो गया, 80 यहाँ कर लो आप, 5 हो गया 20, ठीक है, यहाँ पे 80 है, ये भी 80 है, ये भी 80 है और ये भी 80, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमेशा इक्वल होता है। फिर आते हैं अब आपकी बुक से जो है वो रिलेटेड हम लेते हैं, ये तो मैंने आपको समझाया डायरेक्ट और इनवर्स क्या होते हैं। पहले हम डायरेक्ट के बारे में समझते हैं। देखो इधर बुक में है, इफ पेज नंबर 203, इसमें देखो आप इंट्रोडक्शन में जो सेकंड पैराग्राफ है, इफ 2 स्टूडेंट्स टेक 20 मिनट्स टू अरेंज चेयर्स फॉर एन असेंबली, देन हाउ मेनी टाइम्स वुड 5 स्टूडेंट टेक टू डू द सेम जॉब। अगर हम ज्यादा वर्कर को लगाएंगे तो काम जल्दी होगा, ठीक है, और कम वर्कर को लगाएंगे तो कम वर्कर को लगाएंगे तो काम देर से होगा। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, कौन सा है ये, इनवर्स है, ठीक है। 20 मिनट्स टू अरेंज 2 स्टूडेंट को हमने 20 मिनट्स दिया, अगर हमने स्टूडेंट के नंबर 5 कर दिए तो कम टाइम लगेगा उनसे पहले वाले से। तो ये एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ये इनवर्स का प्रोपोर्शन है। अब हम आते हैं इसके, we come across many such situations in our day-to-day life where we need to see variations in one quantity being in variation of the other quantities। अंडरलाइन कर लेना इसको, ठीक है, लिखना भी है कॉपी में। फॉर एग्जाम्पल्स ये लिखना है आपको, इफ द नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स, ये डायरेक्ट वेरिएशन में लिखना है, परचेज्ड इंक्रीज द टोटल कॉस्ट आल्सो इंक्रीज। ज़्यादा परचेज करेंगे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मतलब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों साइड में बढ़ रहे हैं, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, फर्स्ट बढ़ेगा तो सेकंड भी बढ़ेगा, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। सेकंड वाला, मोर द मनी डिपॉजिट इन बैंक मोर द इंटरेस्ट, एंड ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। एज द स्पीड ऑफ व्हीकल इंक्रीज, as the speed of vehicle increase the time taken to cover the same distance is decrease। ये इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स क्यों है, क्योंकि हम किसी चीज को इंक्रीज करते हैं तो दूसरा डिक्रीज होता है, तो ये इनवर्स है। एक इंक्रीज होगा और दूसरा डिक्रीज होगा, जितना इंक्रीज वो फर्स्ट हो रहा है उतना ही डिक्रीज सेकंड हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शन। एक इंक्रीज हो और दूसरा भी इंक्रीज हो, दोनों कंडीशन में दोनों आपस में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो दोनों डिक्रीज हो तो उसमें हम बोलते हैं वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये थर्ड वाला है, कौन सा, डायरेक्ट स्पीड वाला है, थर्ड वाला वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। फॉर द गिवन जॉब मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स लेस वर्क टू टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, ये भी इनवर्स है। जितने आदमी को लगाएंगे काम पे उतना ही कम टाइम लगेगा, आदमी कम होंगे काम ज़्यादा दिन टाइम तक होगा, मतलब 1 इंक्रीज कर रहे हैं, वर्कर इंक्रीज करेंगे टाइम डिक्रीज हो जाएगा, वर्कर कम करेंगे टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए वो कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स। ये आप लोग समझे। तो ऑब्जर्व दैट द चेंज ऑफ द क्वांटिटीज लीड्स टू चेंज द ऑर्डर क्वांटिटी अदर क्वांटिटी। व्हेन
find more such situations where change in the one quantities leads to change in another quantities। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में आप अंडरलाइन कर लो क्या है ये। पैराग्राफ नंबर ये आप अंडरलाइन कर लो 204 पेज नंबर पे, 202 पेज नंबर पे यहाँ पे ये आप इसको अंडरलाइन करो। वी फाइंड दैट के बाद, वी फाइंड दैट को छोड़ दो, उसके बाद द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ आल्सो वाई इज आल्सो इंक्रीज इन सच ए वे दैट द रेशियो एक्स अपॉन वाई डज नॉट चेंज, इट रिमेनिंग कांस्टेंट। In this case is we say that x and y are directly proportional, मतलब एक इंक्रीज हो दूसरा भी इंक्रीज हो, ठीक है। जितना फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है उतना ही सेकंड को भी इंक्रीज होना है, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान देना, ये अंडरलाइन कर लो, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और इनवर्स में एक इंक्रीज होगा तो दूसरा, तो इसलिए इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे जैसे फिजिकल इंक्रीज है, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए टाइम थोड़ा सा टाइम का यूज कर रहे हैं। ये समझ में आएगी आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आप लोग करना, फिर हम इसको देखेंगे बाद में। तो देखिए इधर एक्सरसाइज है हमारे पास 13.1। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, फॉलोइंग आर कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू, देखिएगा फर्स्ट डे 4 आवर पार्किंग चार्जेस है 60 रुपीज, 8 आवर ₹100, 12 आवर्स ₹140 और 24 आवर्स ₹180। देखिए सर, ये पार्किंग चार्ज है, ये टाइम 4 आवर के 60 रुपीज लगते हैं, तो 8 आवर के 60 टू द 120 होना चाहिए। यहाँ क्या आना चाहिए था 120, आ रहा है नहीं आ रहा। इसका मतलब एक जितना इंक्रीज हो रहा है दूसरा उतना इंक्रीज तो हो रहा है, डिक्रीज तो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इनवर्स वेरिएशन तो नहीं है। एक इंक्रीज हो दूसरा डिक्रीज हो तब इनवर्स वेरिएशन होता है, पर ये इंक्रीज तो हो रहा है, पर कितना इंक्रीज हो रहा है डबल, जितना ये इंक्रीज हो रहा है उतना ही ये इंक्रीज होना चाहिए था, तब हम उसको डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। अब जैसे ये 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो 3 टाइम्स कितना आना चाहिए 60 या 180 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 180 रुपीस, ये करेक्ट आंसर है। अब ये 24 4 6 टाइम है तो 6 टाइम होना चाहिए इसका, तो 2400 होना चाहिए था यहाँ पे, तब जाके ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन होता है। तो ये कह रहा है सर check if the parking charges are in the direct proportions to the parking charges। नो सर, नो आंसर नो, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना इंक्रीज हो रहा है उतना नहीं हो रहा है, जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। भाई 4 आवर का कितना ले रहे हैं 60 रुपीज, तो 1 आवर का कितना होगा 15, और 8 आवर का 15 ले 120 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 120 रुपीज, तो नहीं है 120। इसका मतलब 1 आवर का सही 1 आवर से जितना भी हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये नहीं है। अब आते हैं
सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए इसको, सेकंड नंबर, in mixture of paint in prepared by the mixing 1 part of red pigment 8 part of, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। रेड पिगमेंट है और 8 पार्ट ऑफ बेस, ये बेस, फिर रेड पिगमेंट है और बेस। चलिए कह रहा है मुझे in the following tables find the part of the base that they need to add in। ये आपको हम जानते हैं एक ये जितना है मिक्सचर है ये, ठीक है, 1 पार्ट ये है और 8 पार्ट ये है। अब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, इसको मैं 2 करूंगा तो ये 16 हो जाएगा, ये 3 करूंगा तो ये 24 हो जाएगा, ये 4 करूंगा तो 4 8 32 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट एडिशन है, क्या है ये, तो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है, ये इस तरीके से लिख सकते हैं, ये सी और ये डी। आपको इसमें से कोई एक देगा, रेड पिगमेंट फर्स्ट 4 को प्रोडक्ट करना है, सेकंड थर्ड और ये बेस, क्या ये बेस, पार्ट ऑफ बेस। अब यहाँ पे अगर 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ये 4 टाइम होगा, 4 8 जा 32। ये कितना टाइम है, 7 टाइम है, 7 8 जा 56। ये कितना टाइम हो रहा है, 12 टाइम, तो 12 8 जा 96। और लास्ट वाला जो है वो 20 टाइम, तो 20 8 जा 160, ठीक है। तो ये आप लोगों का अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही कह रहा है सर, जैसे सेकंड थर्ड में क्वेश्चन नंबर सेकंड से ही कह रहा है 1 part of red pigment is 75 ml of base। ये आपका रेड पिगमेंट है और ये बेस है, फिर रेड पिगमेंट है, ये प्रोपोर्शन का सही है और ये बेस है, रेड पिगमेंट और बेस। तो चलिए यहाँ पे 1 पार्ट ये है, ठीक है, 75 ml। तो अब इसका यूनिट ml में है, तो आगे भी वो ये बेस जो आएगा वो ml में आएगा। ये कितना पार्ट ले रहे हैं, वो कह रहा है हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद द 1800 ml बेस, 1800 ml बेस। रेड पिगमेंट कितना है पता नहीं, एक्सेल कौन सा कंडीशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फर्स्ट को किससे करेंगे और सेकंड को किससे करेंगे, थर्ड से। कैसे पता लगा, डायरेक्ट 1 इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड भी इंक्रीज हो रहा है, 1800 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है 75x इज इक्वल टू 1 into 1800 और x इज इक्वल टू 1 into 1800 और अपॉन 75। तो 25 से कट कर लो, 25 3 जा 75, 25 5 जा 25 6 जा 150 और 25 7 जा 175, 175 रिमेनिंग का कितना 550 हो गया 2 बार, ठीक है। और 3 से उसको हटाओ 24 कर दो, रिमेनिंग कितना बचा 24 पार्ट्स। तो ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 पार्ट लिखने और इनको बस केवल उसी में लिखना है हमको। तो ये कंप्लीट कर देंगे, समझ में आ गया ना। अब इसका ओके, आज इतना ही करो थर्ड क्वेश्चन तक।